सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार ने एक फरमान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पूरे राज्य में जिन स्थानों से कांवड़ यात्रियों का गुजरना होगा, उन स्थानों पर हर एक दुकान, हर एक ठेले खोमचे वालों को भी अपनी दुकान के आगे अपना पूरा नाम लिखना होगा और अपनी पहचान बतानी होगी। योगी सरकार के इस फरमान के बाद विपक्ष में खलबली मची और इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरा भी गया। यहां तक कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षियों ने ही नहीं बल्कि भाजपा के सहयोगी दलों ने भी योगी सरकार के इस फैसले को गैर जरूरी बताया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में यूपी सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया और साथ ही यह अंतरिम आदेश भी दिया कि यदि कोई अपनी मर्जी से अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगाना चाहता है तो लगा सकता है, लेकिन इसकी बाध्यता नहीं रहेगी। मुद्दा चर्चा का विषय बना रहा। वहीं अब एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नया आदेश दे दिया है। अब यूपी में खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और साथ ही सभी दुकान संचालकों का सत्यापन करने का भी आदेश लागू कर दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर योगी सरकार नेम प्लेट लगाने का आदेश किस कानूनी आधार पर दे रही है और साथ ही इसके पीछे कारण क्या है। और इसके अलावा सीएम योगी इसमें और भी कई आदेश दे चुके हैं, उन सभी से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। सबसे पहले बात शुरू करते हैं सीएम योगी के द्वारा दिए गए नए आदेश से। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य विभाग के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इन दिनों अलग अलग स्थानों से दाल, जूस, रोटी आदि खाद्यान्नों में अपशिष्ट चीजों यानी गंदी चीजों को मिलाने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी रोकथाम के बारे में गहन चर्चा कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए अहम आदेश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि खाद्यान्नों में अपशिष्ट चीजों को मिलाना विभत्स घटनाएं हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः इसकी रोकथाम के उचित और ठोस कदम उठाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए हैं और साथ ही इसके लिए खाने पीने की चीजों की शुद्धता व पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन के भी निर्देश दिए हैं। वहीं इसके साथ ही सीएम योगी ने यह भी आदेश दिया है कि खान पान के केंद्रों यानी ढाबों या दुकानों के संचालकों, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम, पता भी डिस्प्ले किया जाए और साथ ही हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए खाना बनाने वाले शेफ या फिर खाना परोसने वाले वेटर्स को मास्क और ग्लव्स भी अनिवार्य रूप से लगाना होगा। यानी अब सभी खाने पीने की दुकानों और ढाबों से जुड़े लोगों का वेरिफिकेशन किया जाएगा और उनका नेम प्लेट भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। गौरतलब है कि सीएम योगी की सरकार ने इससे पहले भी सावन के महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा के रूटों पर पड़ने वाली सभी दुकानों व ठेले खोमचे वालों को यह आदेश दिया था कि उन्हें अपने अपने नामों की नेम प्लेट उनके दुकानों, ढाबों या ठेले खोमचे पर लगाने होंगे, ताकि कांवड़ यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की न तो कोई समस्या हो और न ही उन्हें किसी प्रकार का भ्रम हो, जिससे कोई वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न हो। विपक्ष इस पर पूरे आदेश पर सीएम योगी की सरकार को घेरता है और साथ ही भाजपा का साथ देने वाले दल भी योगी सरकार के इस आदेश को स्वीकार नहीं करते हैं। वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उस पर आदेश आने के पश्चात नेम प्लेट की अनिवार्यता तो नहीं रहती है, लेकिन अपनी मर्जी से नेम प्लेट लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ यह आदेश किस अधिकार के तहत दे रहे हैं? इसके पीछे वाकई संवैधानिक रूप से कोई नियम अथवा कानून है या फिर सीएम योगी की सरकार सिर्फ मनमानी करते हुए अपनी मर्जी चलाकर नेम प्लेट का आदेश दे रही है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं आज से 18 साल पहले पिछली सरकार के पास, यानी साल 2006 में, जब उस समय केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी और प्रदेश में आज के सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार थी।
नेम प्लेट को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 कानून को लाया गया था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के मुताबिक होटलों, रेस्टोरेंट्स, ढाबों और ठेलों समेत सभी भोजनालयों के मालिकों के लिए अपना नाम, फर्म का नाम और लाइसेंस नंबर लिखवाना अनिवार्य है। और उस समय एक योजना भी लाई गई थी जिसे नाम दिया गया था जागो ग्राहक जागो। इस जागो ग्राहक जागो की लाइन को तो आपने सुना ही होगा और आपको याद भी होगा। इसी योजना के तहत लोगों में यह जागरूकता फैलाई गई थी और साथ ही इसी योजना के तहत नोटिस बोर्ड पर मूल्य सूची भी लगाना अनिवार्य किया गया था, जरूरी बताया गया था। और खास बात यह है कि यूपी में इस कानून को लागू करवाने का काम उस समय की मुलायम सिंह यादव की नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही किया था। इसका उद्देश्य खाद्यान्नों की सुरक्षा, उनकी शुद्धता और गुणवत्ता को बरकरार रखना और साथ ही अपनी पहचान के साथ अपने कार्य को करने और किसी भी भ्रामकता को फैलाने से रोकने के लिए, उसे तोड़ने के लिए ही इस कानून को लाया गया था और लागू किया गया था। ऐसे में यहां यह कहना पड़ रहा है कि जिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने यूपी की सरकार को घेरने का बीड़ा उठाया हुआ है, उन्हें थोड़ा अपने भारतीय राजनीति और साथ ही खास करके यूपी की राजनीति के इतिहास के पन्नों को खंगालकर उनमें से सच्चाई सामने लानी चाहिए और उन तथ्यों और सबूतों को पढ़ना चाहिए ताकि उनके तथ्य और मजबूत हो सके। फिलहाल आपको बता दें कि सीएम योगी ने यह आदेश दिया है कि खाने पीने की दुकानों, ढाबों आदि का सत्यापन भी कराया जाए और साथ ही सभी ढाबों, होटलों और दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे भी अनिवार्य रूप से लगवाए जाएं और खान पान की सुरक्षा और शुद्धता के लिए उचित और ठोस कदम उठाए जाएं और मास्क भी अनिवार्य रूप से लगाने का आदेश दिया गया है। आइए अब एक बार उन वारदातों की भी बात कर लेते हैं जिनको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा आदेश जारी किया है। अभी कुछ दिनों पहले ही गाजियाबाद से एक मामला सामने आया था जहां एक शख्स जूस में पेशाब मिलाता हुआ पकड़ा गया था, जिसके बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और उसके पश्चात उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके अलावा बागपत और सहारनपुर से भी वीडियोज सामने आए थे जिसमें ढाबों में थूक लगाकर रोटी बनाने का पूरी तरीके से वारदात कैद हुआ था। इसके अलावा कुछ ऐसे मामले भी सामने आए, खास करके यूपी की राजधानी लखनऊ में भी, कि पैटीज में कीड़े निकले। इसके अलावा पैक्ड जूस में भी कीड़े के निकलने की वीडियोस भी सामने आए और ऐसी और भी तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं, जिसको लेकर लोगों के मन में इन खाद्यान्नों को लेकर भय की स्थिति उत्पन्न होती है और साथ ही एक वैमनस्यता भी समाज में फैलती हुई नजर आती है। और साथ ही तिरुपति मंदिर के प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलने का मामला तो आप जानते ही हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस प्रकार के विभत्स कृत्यों को अंजाम देने वालों की मानसिकता आखिर किन जंजीरों में जकड़ी हुई है, जिसके चलते वो खाने पीने की चीजों को लेकर लोगों की भावनाओं, उनके स्वास्थ्य और उनकी जान से खिलवाड़ करते हैं। इन्हीं विभत्स कृत्यों को देखकर और उन्हें लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य विभाग के साथ हुई बैठक में कहा कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, अखाद्य अथवा गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसी घटनाएं विभत्स हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते। ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी के सभी ढाबों और रेस्टोरेंट्स आदि खान पान के प्रतिष्ठानों की जांच का अभियान चलाया जाएगा और यह अभियान पूरे प्रदेश स्तर पर चलाया जाएगा और इन प्रतिष्ठानों के संचालक सहित वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों का सत्यापन भी किया जाएगा ताकि ऐसे कुत्सित कार्यों को रोका जा सके और लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके और उन्हें सबक सिखाया जा सके। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का यह आदेश और दूसरी तरफ कुंठित मानसिकता के लोगों द्वारा आपकी जान से किए जा रहे खिलवाड़ के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप सीएम योगी आदित्यनाथ का यह एक्शन पूर्ण आदेश सही मानते हैं अथवा आप इस आदेश को कुछ अलग पैमाने में रखते हुए इसे गलत ठहराएंगे? फैसला आपका है, मर्जी आपकी है।
बहरहाल तो सरकार ने आपके स्वास्थ्य और आपकी सुरक्षा और आपके जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दे दिया। पर आप इस मामले पर हमें अपने कमेंट्स के जरिए अपनी राय और अपना मत जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।